बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास की मैथ्स की न्यू बुक का यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4 डिवाइड √2। अच्छा, इसमें हमें रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है और हमने इसका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है। जो हम फाइंड करें उसका आंसर हमारा a + b √2 की फॉर्म में हमारा आंसर आना चाहिए। जब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे तो उसका आंसर a + b √2 की फॉर्म में आना चाहिए। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये हमारा एक रेक्टेंगल है जिसमें उसकी जो है लेंथ हमारे पास है 2 + √18, ये लेंथ है और ये हम इसकी विड्थ हम इधर लिख लेते हैं 5 - 4 √2। ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो हम अपना गिवन लिख लेते हैं। गिवन डाटा हमारे पास लेंथ है, लेंथ हमारे पास है 2 + √18 मीटर और विड्थ हमारे पास है 5 - 4 √2। अब हमने इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है, वो फार्मूला लगाएंगे। लिख लेते हैं हम एज वी नो that area of rectangle इक्वल होता है, किसके साथ इक्वल होगा? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। हम इसकी वैल्यू लेंथ की और विड्थ की जगह पुट कर देंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ हमारे पास है 2 + √18 मल्टीप्लाई विड्थ 5 - 4 √2 ब्रैकेट क्लोज। अब हमने 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराना, फिर प्लस √18 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 5 - 4 √2 ब्रैकेट प्लस √18 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 - 4 √2। अब 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 × 5 = 10 +- 2 को 4 के साथ कराएंगे 2 × 4 डिवाइडेड √2 प्लस √18 है, तो हम 18 को 5 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 5 √18 प्लस माइनस 4 √18 डिवाइडेड 2 √2। अब हमने हमारे इधर आ जाएगा 10 माइनस, अच्छा ये 2 है और नीचे √2 है। हमने ये हमारे पास 2 है, हमने √2 वाली फॉर्म बनानी है। ऐसी फॉर्म √2 बनाए तो ये नीचे वाले से कैंसिल हो जाए। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं इधर लेती हूँ √2 लेती हूँ और डॉट √2 लेती हूँ, तो हमें इन दोनों को मैं करवाती हूँ तो मैं ये आ जाएगा √2, ये 1 और ये 1 करवाते हैं तो √ का ये 2 आ जाता है। ये 2 अगर स्केयर √ से कैंसिल हो जाएगा तो 2 लिख सकते हैं हम। तो हम इस तरह लिख सकते हैं √2 अगर हम लिखें √2 डॉट √2, इन दोनों को हमें प्लस करवाएं, √ की 2 आ गई और ये 2 √ से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हम इधर क्या लिख लेंगे? मैं इधर लिख लूँगी √2 डॉट √2 मल्टीप्लाई 4 √2। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, ये √2 का स्क्वायर लेती हूँ तो ये क्या आ जाएगा? √ स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर
स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मैंने इसलिए अंडर रूट टू ऐसे लिख लिया ताकि हम ये नीचे जो अंडर रूट 2 है इसको इससे कैंसिल कर सकें। अब +5 अंडर रूट 18 है, अंडर रूट अब 18 है, इस 18 को हम फैक्टराइज करवा देते हैं। 18 लिखा हमने, इसको फैक्टराइज करवाते हैं 18 को। ये आ जाएगा 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 2 और 3 हमारे पास 2 टाइम्स आ गया और 2 1 टाइम्स का लिख लेते हैं। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 खाली 2 एक टाइम है, 1 टाइम है, 2 हमने 1 टाइम लिख लिया। -4 अंडर रूट 18 है हमारे पास। अभी हमने अंडर रूट 18 को फैक्टराइज करवाया है, तो 18 को जो हमने फैक्टराइज करवाया था वो क्या आया था हमारे पास, हम वो इधर लिख लेते हैं। 3 की स्क्वायर 3 2 टाइम्स आया था, 3 की पावर 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 1 टाइम आया था, 2 हमने एक दफ़ा लिख लिया। नीचे अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब हम इधर लिखते हैं 10 है, 10 माइनस अंडर रूट 2, इस अंडर रूट 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इधर एक आ जाएगा अंडर रूट 2 और ये साथ 4 हम इधर लिख लेते हैं। 4 ये वाला 4 इधर लिख लिया और अंडर रूट 2 प्लस 5। अब ये अंडर रूट 2 होल दोनों पे है, 3 पे भी है 2 पे भी है। मैं इनको अब लादा करके लिख लेती हूँ। अंडर रूट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 -4 ऐसे सेम मिसरा कर लेंगे। ये जो 2 है इस अंडर रूट 2 को और मल्टीप्लाई 2 को इनको अलग कर लेते हैं। अंडर रूट 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, अंडर रूट हमारा ये जो है ये नीचे डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब हमने 10 -4 अंडर रूट 2 प्लस 5। अब ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई 3 है, मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 -4। अब जो ये स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई 3 और साथ में है ये अंडर रूट और डिवाइडेड अंडर रूट, ये दोनों एक दूसरे से अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमने क्या करना है 10 -4 अंडर रूट 2 प्लस ये 5 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 2 10 5 3 ज़ा 15 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 -4 और 4 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इज इक्वल टू 10 और ये -12 है, इन दोनों को हम प्लस माइनस करवा लेते हैं। प्लस माइनस 10 को 12 को, ये देखिए 10 और ये 12 दोनों सेम है, ये प्लस माइनस 12 में से 10 गए हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, -2 आ गया। अब -4 अंडर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2, ये हम इधर लिख लेते हैं -4 अंडर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2। अब -2, अब 4 अंडर रूट 2 15 अंडर रूट 2 ये दोनों सेम है, प्लस माइनस माइनस, तो 15 और 4 को हम कर लेते हैं 15 अंडर रूट 2 और 4 अंडर रूट 2। 15 के साथ प्लस है और 4 के साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा। 5 में से 4 गए 1, ये 1 ऐसे ही आ जाएगा नीचे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू हमारी 15 है, तो 15 के साथ पॉजिटिव साइन है प्लस, तो हम इधर लिख देंगे 11 अंडर रूट 2। और जैसे कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है a + b अंडर रूट 2, इस फॉर्म में हमने अपना आंसर निकालना है। तो इस फॉर्म में हमारा आंसर आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है -2 + 11 अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 है, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। डिफरेंस हमारे पास माइनस है, सम प्लस है, तो हम 2 नंबर्स हैं करने हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट 2 नंबर्स
लेट कर लेते हैं, लेट टू नंबर्स ए एंड बी। अब जैसे हमारे कंडीशन में दिया गया है हम उसके मुताबिक लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने लेट करिए टू नंबर्स ए एंड बी, ए प्लस बी, टू नंबर्स लेट किए ना हमने, ए प्लस बी, हम पहले सम कर लेते हैं, ए प्लस बी वो इक्वल होगा वो है 68, ए प्लस बी है 68। फिर हम डिफरेंस भी कहा उन्होंने, तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस ए माइनस बी, वो है 22, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 22। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है और ये इक्वेशन नंबर 2। हमने इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ए प्लस बी इज इक्वल टू 68, ए माइनस बी इज इक्वल टू 22, प्लस 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 है तो हमारे पास आ जाएगा 2a, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 8 में हमने 2 प्लस करे, 8 9 10, 0 इधर लिखा, 1 कैरी 6 पे दे दिया, 6 में 2 प्लस करें 6 7 8, 1 प्लस किया 9 90, तो हमने ऐड किया तो 2a इज इक्वल टू 90 आ गया हमारा, तो हम इधर लिख लेते हैं 2a इज इक्वल टू 90। 2a के पास मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम उधर 90 के पास लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, 90 डिवाइडेड 2, इसकी कटिंग कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 इधर आ जाएगा 0 पे, 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10, तो एक नंबर हमने फाइंड कर लिया, a इज इक्वल टू 45। अब a की जो वैल्यू है 45 वो कोई सी भी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, हमारी जो सेकंड वैल्यू है b उसका भी आंसर आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू पुट करूँगी, पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। हम अब इसमें मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया, अब इसमें मैं a की वैल्यू पुट कर दूंगी, a हमारे पास आया है 45, एक की जगह मैंने 45 लिख दिया, प्लस b इज इक्वल टू 68, b 45 इधर प्लस हो रहा है, उधर 68 के उधर हम ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, b इज इक्वल टू 68, 45 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 45, तो हम इसे माइनस कर लेते हैं, 68 45 को माइनस कर लेते हैं, तो 8 में से 5 गए तो हमारे पास आ जाएगा 3, 6 में से 4 गए 2, तो b इज इक्वल टू 23। हमारे पास 2 नंबर्स हमने फाइंड कर लिए, एक हमारे पास आया 45 और दूसरा सेकंड हमारे पास आया 23। ये दोनों हमने नंबर्स फाइंड कर लिए, ए का भी आंसर आ गया हमारे पास और बी का भी आ गया, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 है, द वेदर इन लाहौर was unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees Celsius. लाहौर में गर्मियों में अमूमन गर्म मौसम गर्म होता है। द टीवी न्यूज़, अकॉर्डिंग टू टीवी न्यूज़ के मुताबिक जो टेम्परेचर वो हाई है 48 डिग्री सेल्सियस। तो बाय यूजिंग द फार्मूला है फ़ारेनहाइट डिग्री का इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो हमने टेम्परेचर फाइंड करना है, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल में। हमें उन्होंने दिया हुआ है सेल्सियस को, हमने इसमें फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर फाइंड करना है। तो हम इधर लिखते हैं टेम्परेचर
टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस हमारे पास है 48 डिग्री सेल्सियस। अब हमने फाइंड करना है इसको फ़ारेनहाइट का। हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। हमने डिग्री सेल्सियस की जगह इसकी वैल्यू को पुट करना है। 9/5 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हमारे पास है 48 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5। अब इसको 48 डिग्री को 9 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 9 × 48 432 over 5 plus 32। अब 432 को डिवाइड करवा देते हैं 5 पर। डिवाइडेड 5 86.4 प्लस 32। अब 86.4 में प्लस 32 करते हैं, हमारा क्या आता है, ये हमारा आया है 118.4। ये हमारा फ़ारेनहाइट में आंसर आ गया।